हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक के टॉप 100 करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, संविधान सदन। भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो संविधान सदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? तो अनुसूचित जाति के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भेल के निर्देशक औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, बानी वर्मा। भेल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बानी वर्मा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, USA। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? तो अमेरिका में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, मुनीश कपूर को। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो मुनीश कपूर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रसायन विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, 3। रसायन विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया? तो 3 वैज्ञानिकों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, मार्को बेचेंजी। हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मार्को बेचेंजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य UT में लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, दिल्ली में। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य UT में लॉन्च किया गया? तो दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, निशानेबाजी। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? तो निशानेबाजी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, भारतीय तटरक्षक बल। 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण मध्य प्रदेश राज्य में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिका रॉबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट चुनी गई हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, पाकिस्तान। एरिका रॉबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट चुनी गई हैं? तो पाकिस्तान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, एकता कपूर। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला एकता कपूर बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है?
इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी ब्रिटेन। किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो ब्रिटेन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी कैंसर। किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो कैंसर से पीड़ित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में स्थित होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थल बना है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी भारत ने। पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम थी एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जिसका नाम है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी आदित्य L1। 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जिसका नाम आदित्य L1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन जया वर्मा सिन्हा बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी भारत ने। किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? तो भारत ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है वह स्थान अब क्या कहलाएगा? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी शिव शक्ति। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है वह स्थान अब क्या कहलाएगा? तो शिव शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 23 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी अल्लू अर्जुन को। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इंदौर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी केरल में। किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया है? तो केरल में। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी जकार्ता।
20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन जकार्ता में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, एन वलार मधी। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो एन वलार मधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, डॉक्टर सोनाली घोष। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर सोनाली घोष को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा पीएम उषा अभियान का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, श्रीनगर। हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? तो श्रीनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर को। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना? तो सचिन तेंदुलकर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? तो मनीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अस्मिता महिला लीग। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अस्मिता महिला लीग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, आर प्रज्ञानंदन। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, गोवा। मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा बना है। आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, स्पेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 77वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान।
भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की? तो भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 76। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी आदित्य L1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी उल्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी केरल। केरल की राजधानी क्या है? तो त्रिवेंद्रपुरम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 6वां। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो 6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी मेरी माटी मेरा देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 508। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी गुकेश डी। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो डी गुकेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी सी डॉट के साथ। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो सी डॉट के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मैसूर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी 6.1%। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? 6.1%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी हिरासर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी चीन ने। किस देश ने भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो चीन ने। और चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य ने पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो नोवाक जोकोविच ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी IIT मद्रास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी भारत ने जीता है। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो लखनऊ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश से संबंधित लेखक जाजी गोस्पोडिनोवा ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी बुल्गारिया। किस देश से संबंधित लेखक जाजी गोस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता? तो बुल्गारिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी उड़ीसा से किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? तो ढाका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए डेनिस फ्रांसिस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो डेनिस फ्रांसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी पंजाब यूनिवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? तो मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो भोपाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए भिवंडी महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस बैंक ने 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी RBI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। IPL 2023 का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी चेन्नई सुपर किंग्स। IPL 2023 का खिताब किसने जीता? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने। और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कौन थे? तो महेंद्र सिंह धोनी थे। कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी म्यांमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी डेनिल मेदवेदेव। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता? डेनिल मेदवेदेव ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी अर्जुन राम मेघवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी कर्नाटक। सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो कर्नाटक के। और कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी लिंडा याकारिनो। किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लिंडा याकारिनो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 161वां। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? 161वां। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी तमिलनाडु। भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? तो तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 42वां। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1982 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी आइसलैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मिजोरामेनिसन्स नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी मिजोरम में। हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मिजोरामेनिसन्स नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो मिजोरम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि की है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए चीन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।